नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल यादव गुरुग्राम से। अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो कुछ कमेंट करके बताएंगे। कमेंट अगर आना शुरू होंगे स्क्रीन के ऊपर में तो आप मुझे बताएं। मेरी आवाज आ रही है? देवशील मेमोरियल के इस प्रतिष्ठित पटल पर मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी छवि और मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट करके बताएं। जी जी जी, बिल्कुल। कमेंट आना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब मैं आश्वस्त हूं कि देवशील मेमोरियल स्वागत है। तो मैं आश्वस्त हूं कि आप नमस्कार। पधार गए हैं। और आज की इस जुगलबंदी में मेरे मित्र राजेश प्रभाकर जी भी उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आपकी फोटो, राजेश जी जरा एक बार चेक कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी का नेटवर्क मुझे लगता है कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज आवाज आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी छवि में कुछ ये स्थिर हो गई है, पिक्चर स्थिर हो गई है आपकी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। आप अब आ रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देवशील मेमोरियल के इस प्रतिष्ठित पटल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को देवशील मेमोरियल कोई ना कोई कार्यक्रम लेकर के आता है। चाहे वो साक्षात्कार संबंधी कार्यक्रम हो, चाहे वो काव्य गोष्ठी हो, चाहे वो जुगलबंदी हो, या फिर और अन्य प्रकार का। लेकिन ये जो 2 दिन हैं, शुक्रवार और सोमवार, इसी वक्त रात्रि 9 बजे देवशील मेमोरियल के पटल के लिए निर्धारित हैं। और बहन रश्मि अभया जी, जो संस्थापिका हैं देवशील मेमोरियल की, अपने माता पिता की याद में उन्होंने जो इतना सुंदर ये पटल चला रही है और इसके पीछे इतनी अथक मेहनत कर रही है, मैं उनकी मेहनत को, उनकी साहित्य साधना को नमन करता हूं। और साथियों, बिना देरी किए, जैसा कि जुगलबंदी के लिए मेरे मित्र राजेश प्रभाकर भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, तो मैं बस इतना कहूंगा कि जिंदगी वक्त के बहाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर आदमी तनाव में है। ऐसे में आओ हंस ले मुस्कुरा लें, कविताओं की महफिल सजा लें। ऐसे में आओ हंस ले मुस्कुरा लें, कविताओं की महफिल सजा लें। तो ये गीत, गजल, कविताओं की महफिल सजाने के लिए हम लोग आए हैं। और मुझे लगता है कि दर्शक हमारे एक एक एक, एक करके जुड़ रहे होंगे। तो जैसे कि आप, परंपरा है कि कोई भी कार्यक्रम का जब आगाज किया जाता है तो माँ शारदे का वंदन किया जाता है, माँ शारदे का आह्वान किया जाता है। तो क्योंकि हम जी दोनों ही जी, पटल पर हैं, बराबर। तो मैं 4 पंक्तियों से माँ शारदे का आह्वान करता हूँ और फिर 2-3 माहियों से भी उनका आह्वान करूंगा। देखिएगा। माँ शारदे निज चरणों में नमन मेरा स्वीकार करो। माँ शारदे निज चरणों में नमन मेरा स्वीकार करो। वाणी विद्या सृजनशीलता प्रदत्त कर उपकार करो। वाणी विद्या सृजनशीलता प्रदत्त कर उपकार करो। वरद हस्त हो सदा, वरद हस्त हो प्राप्त सदा, शुभ काम में तेरा वाणी माँ। वरद हस्त हो प्राप्त सदा, शुभ काम में तेरा वाणी माँ। कृपा वर्षा कर अपने इस सेवक का उद्धार करो। कृपा वर्षा कर अपने इस सेवक का उद्धार करो। और 2-3 माहिए भी मैं समर्पित करता हूं माँ के चरणों में। देखिए, माँ तेरा वंदन है चरणों में तेरे,
मेरा अभिनंदन है। चरणों में तेरे मेरा अभिनंदन है। और हे माँ वाणी आओ, अपने सेवक को बुद्धि बल दे जाओ। वाह, हे माँ बहुत बढ़िया। वाणी आओ, अपने भक्तों को बुद्धि बल दे जाओ। तुझसे कैसा नाता, देखे बिन तुझको मार रहा नहीं जाता। देखे बिन तुझको मार रहा नहीं जाता। ये विनती है मेरी, विद्या वर देना, ना करना अब देरी। विद्या बहुत वर बढ़िया, बहुत देना, बढ़िया। ना करना अब देरी। तो साथियों, बहुत सुंदर। माँ शारदे का आह्वान किया मैंने, और अब माँ शारदे मंच के ऊपर विराजमान हो गई है। दोस्तों, आज शुभ दिन है भारत के लिए। एक ऐसी उपलब्धि भारत ने स्पेस में, अंतरिक्ष में पाई है। मुझे याद आता है 22 जुलाई 2019 का दिन, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी उस रूम में बैठे हुए थे जहां से लॉन्च करना था। पूरी रात बैठे रहे, हम भी पूरी रात टीवी के सामने, पूरा देश बैठा हुआ था। लॉन्च हुआ, लेकिन जब वो लैंडिंग का जब वक्त आया, उस दिन भी पूरा देश बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि कुछ ही क्षण में चंद्रयान 2 लैंड करेगा और एक नया इतिहास बनेगा। लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया। थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन निराशा से ही आशा की किरण जगती है। और आज वही चीज और सुधार करके उस तकनीक में चंद्रयान 3 2:35 के ऊपर में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि 22 अगस्त में या 23 अगस्त में, अगस्त के आखिरी सप्ताह में, ये सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। और ये विश्व का सबसे पहला चांद पर जाने वाला, जो साउथ पोल के ऊपर में जाने वाला, चांद पर साउथ पोल में जाने वाला, ये विश्व का सबसे पहला जो हमारा जो कीर्तिमान स्थापित होगा देश का, और देश का मान बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा। उस पल का साथियों हम इंतजार करें। ज्यादा दिन नहीं है, करीब 1 से 1.5 महीना है। हम आशा करते हैं कि वो पल आएगा और भारत जो विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, वो अपनी ख्याति के अनुरूप ये बता देगा कि आज भारत बदल रहा है। तो साथियों, आज इस जुगलबंदी कार्यक्रम में मेरे साथ गीत और गजल के सशक्त हस्ताक्षर भाई राजेश प्रभाकर जी हैं, जो नारनौल से आते हैं, लेकिन आजकल पिछले 2 वर्ष से गुरुग्राम में रह रहे हैं। और आप देखते होंगे इनकी लेखनी की धार जो व्यवस्थाओं के ऊपर में प्रहार करते हैं, जो सच्चाई को बयां करती है इनकी लेखनी बराबर, उससे आप चिर परिचित हैं। तो बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने खाली शुरुआत कर दी है। फिर जुगलबंदी है तो जुगलबंदी में हम दोनों बात करेंगे और दोनों ही रचनाएं सुनाएंगे। मैं चाहता हूं कि मित्र राजेश प्रभाकर से ही शुरुआत हो, अपने किसी गीत से, अपने किसी गजल से आप शुरुआत करें, और मैं कमेंट देखता रहूंगा और कमेंट में नोट भी करूंगा, और मित्रों के कमेंट भी लेता रहूंगा मैं धीरे धीरे। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? बिल्कुल साफ आ रही है, एकदम बिल्कुल। हाँ। देवशील मेमोरियल पटल पर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन है। और ये बड़ा खूबसूरत पटल जो इसकी अध्यक्षा रश्मि अभिया जी ने अपने माता पिता की स्मृति संजोए रखने के लिए इसका निर्माण किया है। ये भावनाओं से ओतप्रोत पटल है।
और मेरे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे मित्र, साहित्य जगत में एक बड़ा नाम राजपाल यादव जी हैं। और ये दोस्तों की जुगलबंदी कई दिनों से चल रही थी। रश्मि जी का मन था, आज ये समय आया और बता ही दिया चंद्रयान के बारे में। आज बहुत ही गौरवशाली दिन है भारत के इतिहास में। तो मैं शुरू करता हूँ, एकदम मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। स्वागत स्वागत। मन में नुपुर बांध कर लैकी, मन में नुपुर बांध कर लैकी, चला रचाने मुक्तक में। मन में लय बांध कर, मन में नुपुर बांध कर लैकी, चला रचाने मुक्तक में। शब्द शब्द चुन मोती जैसे, चला सजाने मुक्तक में। सच्चाई की रेखाओं पर चुन चुन शब्द सजाऊंगा, सच्चाई की रेखाओं पर चुन चुन शब्द सजाऊंगा। लिखूं सदा ही अलंकार के ढूंढ खजाने मुक्तक में। मन में नुपुर बांध कर लेकी, चला रचाने मुक्तक में। एक छोटा सा मुक्तक था। बहुत बढ़िया, और इसी बहुत बढ़िया। कड़ी में ये दिल के रास्ते जाने कहाँ, किस मोड़ पर भटके। क्या बात, ये क्या दिल बात। के रास्ते जाने कहाँ, किस मोड़ पर भटके। मोहब्बत लड़खड़ाई चल रहा, शक साथ ही सटके। आंखों में भरा छल प्यार के कागज, आंखों में भरा छल प्यार के काजल से निकलेगा। प्यासी हो धरा तो हल सजल बादल से निकलेगा। प्यासी बहुत हो धरा तो हल सजल बादल से निकलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब मैं एक छोटा सा एक गीत रखता हूँ। स्वागत स्वागत। मिले गुमसुम कोई, मिले गुमसुम कोई, उसे आवाज दे देना। क्या बात। तराना प्यार का मीठा सुरीला साज दे देना। मिले गुमसुम कोई, किसी का हो गया कल वक्त के गहरे अंधेरे में। किसी का हो गया कल वक्त के गहरे अंधेरे में। रात का भी दखल होता रहा हरदम सवेरे में। कहीं पत्थर न बन जाए फूल का दर्द तो देखो। चेहरा पड़ रहा पीला किसी का जर्द तो देखो। सिसकता कल, सिसकता कल, सिसकता कल भुला करके महकता आज दे देना। मिले गुमसुम कोई, उसे आवाज दे दे। ये बीते काल खंडों के खंडहर भी सिसकते हैं। ये बीते काल खंडों के खंडहर भी सिसकते हैं। कब्र में रूह के शोले आज तक भी धधकते हैं। मोहब्बत की अधूरी दास्तां इनमें दफन देखो। ओढ़ कर सो रही कितनी
जवानी भी कफन देखो, ढूंढ कर शाह से, ढूंढ कर शाह से उसकी मिला मुमताज दे देना, मिले गुमसुम कोई उसको, अरे आवाज दे देना। और अंतिम चीज छोटा ही, स्वागत। ये दिल के रास्ते जाने कहाँ किस मोड़ पर भटके, मोहब्बत लड़खड़ाई चल रहा, सक साथ ही सटके, आंखों में भरा चल प्यार के काजल से निकलेगा, प्यासी हो धरा तो हल सजल बादल से निकलेगा, क्या बात। अधूरी प्यार की, अधूरी प्यार की तहरीर को अल्फाज दे देना, क्या बात। मिले गुमसुम कोई उसे आवाज दे देना। तो मेरा गीत था। अब आपके सामने राजपाल जी अपनी बात क्या बात। रखेंगे। तो जी जी, बहुत राजेश जी, आपने बहुत सुंदर सुनाया। जैसा कि आप जाने जाते हैं, मिले कोई गुमसुम तो आवाज दे देना। आप जो दुख दर्द बयां करते हैं मजलूमों का, गरीबों का, वो आपकी रचनाओं में, आपके गीतों में स्पष्ट रूप से झलकता है। निसंदेह जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसी के अनुसार वो अपने भावों को रचना में ढालता है और उसी के अनुसार वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता है। बहुत से साथी हमारे जुड़ गए हैं और मैं कहता हूं कि साथियों, कश्ती पुरानी है मगर दरिया नया है। कश्ती पुरानी है मगर दरिया नया है, एक दूसरे को जानने का जरिया नया है। कवि भी वही है और पटल भी वही है, कवि भी वही है और पटल भी वही है, बस हमारे आपके देखने का नजरिया नया है, बस हमारे और आपके देखने का नजरिया नया है। तो हमारे साथ में बहुत से हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित जो पटल के पार एक से बढ़कर एक साहित्यकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जो सबसे छोटी साहित्यकार है शिल्पा वर्मा, जयपुर से जुड़ी। शिल्पा वर्मा का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। रश्मि अभया तो सबसे पहले जुड़ी ही, जो कि पटल की संचालिका है, संस्थापिका है। रश्मि बहन का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे राजेश श्रीवास्तव राही जी, वो इस पटल से जुड़े, उनका स्वागत है। और एक बहुत बड़ी साहित्यकारा जो अलका शर्मा जी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, और बहुत बड़ी गजलकारा जो देश की जो संचालिका, जो इस पटल की संचालिका सभी कार्यक्रमों में आपको नजर आती हैं, सोनिया सोनम अक्ष को भी मैं देख रहा हूं। सोनिया सोनम अक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल के ऊपर में। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। और जयपुर से ही राहुल वर्मा जुड़ गए हैं। राहुल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सचिन चौधरी जी देख रहे हैं हमको। सचिन चौधरी जी मित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बड़ी साहित्यकारा, बहुत बड़ी अच्छी कवियत्री, मधुर स्वर की स्वामिनी उमंग सरीन जी जुड़ी हुई हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं उमंग जी। और मैं अब आता हूं, जैसे कि राजेश भाई ने कहा कि अब आप कुछ सुनाएं तो सही। मैं क्योंकि हिंदी, हम तो राष्ट्रभाषा अपनी राजभाषा से जुड़े हुए हैं, हिंदी में गुणगान करते हैं, हिंदी में कविताएं पढ़ते हैं, हिंदी में लेखन करते हैं। तो मैंने लिखा है कि देखिएगा, कुछ पंक्तियां तहत में सुनाता हूं। मैं मेरी जो इसमें जो मेरे 5वें कविता संग्रह में संकलित है उसी की हम और आप इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं। हम और आप इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, बचपन से जवानी तक देवनागरी में पढ़े हैं। बचपन से जवानी तक देवनागरी में पढ़े हैं। और इसमें माटी की सौंधी महक है, इसमें माटी की सौंधी महक है, राष्ट्र की भक्ति है, और सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति है। और सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति है। जिसने भी इसे अपनाया है, जिसने भी इसे अपनाया है,
दिल में बसाया है, मेरी नजर में वही और वही राष्ट्रभक्त कहलाया है। मेरी नजर में वही और वही राष्ट्रभक्त कहलाया है। तो ये अपनी बहुत हिंदी सुंदर, के वाह, नाम कुछ पंक्तियां मैंने रखी। और बहुत बढ़िया। अब एक मैं मुक्तक पेश करता हूं। एक थोड़ा श्रृंगार का है, श्रृंगारिक है। बदल कर करवटें हमने कई रातें गुजारी हैं। क्या बात है। बदल कर करवटें हमने कई रातें गुजारी हैं। चले आओ कि अपनी आदतें हमने सुधारी हैं। चले आओ कि हमने आदतें अपनी सुधारी हैं। हमें दिन रात चुभते हैं तुम्हारी याद के नश्तर। हमें दिन रात चुभते हैं तुम्हारी याद के नस्तर। शिकायत है हंसी बातें सभी तुमने बिसारी हैं। शिकायत है हंसी बातें सभी तुमने बिसारी हैं। बहुत और सुंदर, एक बहुत सुंदर। और एक ऐसा ही मुक्तक में दूसरा श्रृंगार का ही मैं एक बार देता हूं। उसके बाद में हम राष्ट्र के नाम भी मुक्तकों पर आएंगे। तेरा चेहरा जो देखूं तो आंखें चौंध जाती हैं। तेरा चेहरा जो देखूं तो आंखें चौंध जाती हैं। घनेरी जुल्फों के आगे घटाएं मात खाती हैं। घनेरी जुल्फों के आगे घटाएं मात खाती हैं। तुम्हारा हुस्न बेपरवाह अगर चेहूर देखे तो। तुम्हारा हुस्न बेपरवाह अगर चेहूर देखे तो कसम से शर्म के मारे वो मुंह अपना छुपाती हैं। कसम से शर्म के मारे वो मुंह अपना छुपाती हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी बहुत बड़ी राष्ट्रीय कवियत्री हैं, वो जुड़ गई हैं। मैं दमयंती जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो राजेश भाई, ये कुछ मुक्तक मैंने सुनाने का प्रयास किया और मैं अभी लगे हाथ जो मैंने अभी बात करी आपके सामने जो चंद्रमा की, तो मैं समझता हूं कि जो चंद्रयान की जो बात करी, तो मैं समझता हूं कि चंद्रयान के ऊपर एक थोड़ी सी हास्य व्यंग का पुट लिए हुए मैंने रचना 2019 में मैंने अभी जिक्र किया ना, जब शुरू आगाज किया मैंने पटल का, तो सारी बातें बताई। आज हमारे लिए कितने गौरव का क्षण है। और इससे भी गौरव का क्षण होगा 22 अगस्त या 23 अगस्त या जो अगस्त का लास्ट वीक जब लैंड करेगा चंद्रयान 3। तो मैं उस समय में मैंने जो बताया कि क्या स्थिति थी जब निराश हो गए थे हम, तो मैंने एक निराशा में आशा की किरण जगाने का प्रयास किया था। और ये थोड़ी सी जो रचना है मेरी इस चंद्रलोक चंद्रयान के ऊपर में, उस समय पूरा देश खाली चांद के दर्शन करना चाह रहा था। पूरा देश चांदमय हो गया था। तो तभी ये पंक्तियां मेरी रात में उभर के, उसी दिन रात में उभर के आई। देखिए, बीवी बोली सुनो साजना चंद्रयान में बिठला दो। देखिएगा जो पटल के बाहर हमारे एक से बढ़कर एक हमारे मित्र साहित्यकार जुड़े हुए हैं। भाई मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जो राष्ट्रीय चित्रकार हैं और बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, आप जुड़ गए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और बाकी जितनों के मैंने नाम लिए और नए नाम नजर आएंगे तो उनके नाम लूंगा। बीवी बोली सुनो साधना चंद्रयान में बिठला दो और सपनों के चंदा मामा की झलक हमें भी दिखला दो। सपनों के चंदा मामा की झलक हमें भी दिखला दो। और बच्चे बोले सुन लो पापा चंदा घर अब जाना है। बच्चे बोले सुन लो पापा चंदा घर अब जाना है और चांद से नए खिलौने लाकर दुनिया को दिखलाना है। बच्चे बोले सुन लो पापा चंदा घर अब जाना है और चांद से नए खिलौने लाकर
दुनिया को दिखलाना है। और एक मैं प्रसंग बता दूं, जब 2019 में ये सब हो रहा था, चंद्रयान का जो लॉन्चिंग हो रहा था, उस समय में बहुत सी दल टूट रहे थे। दल बदलू वाला जो यहाँ है ना, जो विधायकों को लेकर के होटलों में ठहरा देते हैं, उसके बाद बहुमत साबित करना है, तो वो प्रक्रिया चली हुई थी। तो मैंने उसको इससे जोड़ने का, इस अपनी रचना से मैंने जोड़ने का प्रयास किया। देखिएगा, उसी के अंदर पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। आपको, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे बोले सुन लो पापा, चंदा घर अब जाना है और चांद से नए खिलौने लाकर दुनिया को दिखलाना है। नेताजी ने कहा भाइयों, पार्टी नहीं बनाएंगे। नेताजी ने कहा भाइयों, पार्टी नहीं बनाएंगे और बहुमत के बदले में सबको चांद की सैर कराएंगे। बहुमत के बदले में सबको चांद की सैर कराएंगे। और दीदी भी झल्ला कर बोली, मोदी की ये चाल है। अब दीदी कौन है ये आप समझें। मुझे लगता है समझ गए होंगे। और हर गोविंद जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करता हूं। दीदी भी झल्ला कर बोली, मोदी की ये चाल है। ध्यान हटाने खातिर रच दिया चंद्रयान का जाल है। दीदी भी झल्ला कर बोली, मोदी की ये चाल है। ध्यान हटाने खातिर रच दिया चंद्रयान का जाल है। और पाकिस्तानी आका बोले, झंडे में ही चांद है। पाकिस्तानी आका बोले, झंडे में ही चांद है। और मोदी बोले, मुट्ठी में मेरी पूरा पाकिस्तान है। मोदी बोले, मुट्ठी में मेरी पूरा पाकिस्तान है। और पप्पू चुटकी लेकर बोला, सफल कहां अभियान हुआ। जब ये संपर्क टूट गया था, उसके बाद मैंने ये पंक्तियां जोड़ी, जो रचना लिखी थी कि पप्पू चुटकी लेकर बोला, सफल कहां अभियान हुआ। पूरी रात जगाया सबको, चांद मिला ना यान मिला। पूरी रात जगाया सबको, चांद मिला ना यान मिला। मोदी बोले, भाइयों बहनों। मोदी बोले, भाइयों बहनों, चंदा मामा दूर नहीं। मोदी बोले, भाइयों बहनों, चंदा मामा दूर नहीं। आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, वादा है ये फितूर नहीं। आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, वादा है ये फितूर नहीं। संपर्क आज टूटा बेशक, मोदी जी कह रहे हैं, संपर्क आज टूटा बेशक, नहीं टूटा है ये हौसला। संपर्क आज टूटा बेशक, नहीं टूटा है ये हौसला। आगामी वर्षों में होगा चांद हमारा घोंसला। आगामी वर्षों में होगा चांद हमारा घोंसला। और वही चंद्रयान 3, चांद को घोंसला बनाने के लिए हमने ये उड़ान भरी है। और सभी भारतवासी ये विनती कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि इस बार ये हमारा जो अभियान है ये सफल हो और हम गर्व कर सकें भारत के ऊपर में। तो ये मैंने रचना देने का प्रयास किया। मित्र राजेश जी, मैं चाहता हूं कि अब आप आए, और जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं वो तो मित्र हैं जो मैंने आपको अभी बताया, वो सभी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं। मैं फिर से एक बार नाम ले लेता हूं, क्योंकि जो मित्र हमारे पास जुड़े हुए हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समय हमको दे रहे हैं। और अगर एक बार जल्दी जल्दी कमेंट रश्मि जी दिखा देंगी, हाईलाइट कर देंगी, तो फिर मैं कृष्णदेव यादव जी धनबाद से जुड़ गए हैं। शिल्पा वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। राजेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सोनम सोनम सोनिया जी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट करती जा रही हैं। और बराबर पूनम श्रीवास्तव जी के भी कमेंट आ रहे हैं। भाई मृत्युंजय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अलका शर्मा जी शुरू से जुड़ी हुई है। राहुल वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सचिन चौधरी जी जुड़े हुए हैं। उमंग सरीन जी जुड़ी हुई हैं। तो लोग देख रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप जुड़े रहें। और अमल कुमार चौधरी जी
आप जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। तो मैं अब चाहूंगा कि भाई राजेश प्रभाकर जी आप कोई गजल सुनाए और हमारे दर्शकों को आस्वादन कराएं। जी, स्वागत। सबसे पहले तो पटल पे इन महान हस्तियों का जिक्र किया है, राजपाल जी ने, उनको सभी को प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जब तक लाइव में दर्शक नहीं जुड़ेंगे तब तक उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा, आज बड़े बड़े शायर साहित्यकार आप जुड़े हुए हैं, सभी को का बहुत बहुत आभार है। तो मैं फिर एक दो मुक्तक और फिर कोई गजल या गीत सामने आएगा। मेरी नजर में तुम बसी हो, प्रेम का मुक्तम है, मुक्तक है जैसे आपने बिल्कुल शुरुआत स्वागत। की थी। मेरी नजर में तुम बसी हो, फंस गया मैं तेरी नजर में, क्या बात। बेअसर हर बात है अब इस मोहब्बत के असर में, देख कर तुमको ये नजरें कह रही मुझसे मेरी, अरे चांद ही उतरा हो जैसे आज मेरे तो शहर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चांद ही उतरा हो जैसे आज मेरे तो से। और एक इसी कड़ी में एक और छोटा सा मुक्ता है। स्वागत। मुझको अपनी सूरत में भी तुम दिखते हो, आसक्ति का, प्रेम में आसक्ति का मुक्तक है। मुझको अपनी सूरत में भी तुम दिखते हो, क्या बात। देवाले की मूरत में भी तुम दिखते हो, क्या बात। मेरा हर जज्बात और एहसास तुम ही हो, चाहत और इबादत में भी तुम दिखते हो, मुझको अपनी सूरत में भी तुम दिखते हो। और एक में छोटा सा प्रयास किया है। आओ अब तो यार वतन की बात करें, क्या बात। आओ अब तो यार वतन की बात करें, अपने हक में सारी ये हजरात करें, आओ अब तो यार वतन की बात करें। बहुत बढ़िया। आज देश में बहुत जरूरी एका है, आज देश में बहुत जरूरी एका है, इसकी खातिर एक मेक दिन रात करें, आओ अब तो यार वतन की बात करें। जी शुक्रिया। नफरत से किसको क्या हासिल हो पाया, हो नफरत से किसको हासिल क्या हो पाया, प्यार मोहब्बत किया वो बरसात करें, आओ अब तो यार वतन की बात करें। बहुत बढ़िया। क्यों मजहब क्यों जात पात पर दंगे हैं, क्यों मजहब क्यों जात पात पर दंगे हैं, असल वजह क्या, असल वजह क्या है ये मालूमात करें, आओ अब तो
यार वतन की बात करें। और क्या बात, क्या बात। अगले बंधु, सत्ताधीशों के भी क्या मंसूबे क्या हैं, बात। सत्ताधीशों के भी क्या मंसूबे हैं, मिलकर हम सब यह भी तहकीकात बात करें। करें। क्या आओ बात। अब तो यार वतन की बात बात करें। करें। बहुत बढ़िया। घोल रहे विष लोग प्यार के शरबत में, हाँ घोल रहे विष लोग प्यार के शरबत में, सही दिशा दें हम अच्छे हालात करें। आओ अब तो यार वतन की बात करें। और अंत में, प्रभाकर की इच्छा है प्रभाकर की इच्छा है बस अमन चैन की, पेश सभी को दिल से ये सौगात करें। क्या बात, क्या बात। आओ अब तो यार वतन की बात करें, अपने हक में सारी ये हजरात करें। आओ अब तो यार वतन की बात करें। और अब राजपाल जी अपने कहेंगे कुछ अपनी मुखारबिंद से। जी राजेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने। आओ अब तो यार वतन की बात करें। और लोकेश चौधरी जी लिख रही हैं, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और जी राज दादा, राज जी जुड़ गए हैं, प्रणाम करता हूँ राज दादा को। और बिल्कुल हर प्रणाम है हर दादा। गोविंद झम्ब जी जुड़े हुए हैं, सोनिया सोनम अक्ष जी, पूनम श्रीवास्तव जी, लोकेश चौधरी जी, उमंग सरीन जी, राहुल वर्मा जी, सचिन चौधरी जी, अलका शर्मा जी, शिल्पा वर्मा जी, तो आप सभी जुड़े हुए हैं। और मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, आप सभी को का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मैं आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा हृदय से कि कृपया आप अंत तक बने रहें, तो हमको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा हौसला बढ़ेगा, कुछ और लोग जुड़ जाएंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन आप काफ़ी हैं और आप एक से बढ़कर एक साहित्यकार हैं। तो राजेश जी, आपने वतन की बात करी तो मैं कलम की बात कर लेता हूँ। जी कलम में क्या स्वागत ताकत है, है। कलम में क्या है, मैं वो कहने का मैं प्रयास करता हूँ। ये रचना मैंने स्वागत लिखी थी कुछ जी अरसे पहले, तो उसको मैं सुनाता हूँ, तहत में ही देखिएगा। जी हिमखंड की शिला की मानिंद बूंद बूंद बन पिघला हूं मैं। हिमखंड की शिला की मानिंद बूंद बूंद बन पिघला हूं मैं। और चट्टानों को चीर कलम से लेखन करने निकला हूं मैं। चट्टानों को चीर कलम से लेखन करने निकला हूं मैं। इस बीच भाई LBX तिवारी जी जुड़ गए हैं, आपको प्रणाम करता हूं। हिमखंड की शिला की मानिंद बूंद बूंद बन पिघला हूं मैं। चट्टानों को चीर कलम से लेखन करने निकला हूं मैं। और धुंधली यादों के सायों को ढाल बनाकर गीत लिखे हैं। धुंधली यादों के सायों को ढाल बनाकर गीत लिखे हैं। यूं ही नहीं लिख पाता कोई, भूत भविष्य अतीत लिखे हैं। यूं ही नहीं लिख पाता कोई, भूत भविष्य अतीत लिखे हैं। अरे लेखनी के हत्यारों, कलम नहीं मरा करती है। अरे लेखनी के हत्यारों, कलम नहीं मरा करती है। बंदूकों तलवारों से भी दो दो हाथ किया करती है। बंदूकों तलवारों से भी दो दो हाथ किया करती है। और सच्चाई को लिखते लिखते छाई सफेदी है बालों में। सच्चाई को लिखते लिखते छाई सफेदी है बालों में। किसी लोभ प्रलोभन से नहीं होगी कलम कैद तालों में।
किसी लोभ प्रलोभन से नहीं होगी कलम कैद तालों में, और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जा सकता जालिम। अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जा सकता जालिम, और कलमकार की सच्चाई को बदला नहीं जा सकता जालिम। अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जा सकता जालिम, कलमकार की सच्चाई को बदला नहीं जा सकता जालिम। ब्रह्म जाल से बाहर निकलकर, ब्रह्म जाल से बाहर निकलकर सच्चाई स्वीकार करो तुम। ब्रह्म जाल से बाहर निकलकर सच्चाई स्वीकार करो तुम। अहंकार को त्याग हृदय से, अहंकार को त्याग हृदय से, कलम कवि सत्कार करो तुम। अहंकार को त्याग हृदय से, कलम कवि सत्कार करो। ये कलम की ताकत है, ये कलम का जज्बा है, ये कलम का जोश है। तो मैंने कुछ कलम की बात करने का प्रयास किया, कलम की ताकत आपको बताने का प्रयास किया। इस बीच भाई राजेश प्रभाकर जी का संपर्क हमसे टूट गया है, जैसे 2019 में वो चंद्रयान का संपर्क हमसे टूट गया था। कई देर वहां पर चंद्रमा पर वहां जाने के बाद जब उतरने को, लैंडिंग करने के हुए तो अंतिम क्षण में संपर्क टूट गया। इसी प्रकार हमारे राजेश भाई ने बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाए, और पता नहीं अंत समय में संपर्क क्यों टूट गया, लेकिन आएगा संपर्क, वो वापिस आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और साथियों, मैं आपसे बात करता रहूंगा। मैं आपको कुछ पिता के ऊपर में मुक्तक सुनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि माँ के ऊपर में तो बहुत कुछ लिखा गया, बहुत मुक्तक भी लिखे गए, लेकिन पिता के ऊपर में मैंने 2-4-3-4 मुक्तक, पूरी कविता ही बनाई है मुक्तकों की। तो मैं समझता हूं कि मैं तब तक वो मुक्तक तहत में सुना देता हूं। हालांकि मैं तरन्नुम के लिए ही बनाता हूं, जितने मुक्तक बनाता हूं तरन्नुम में ही सुनाता हूं, लेकिन मैं आज तहत में सुनाता हूं। देखिए, पिता बच्चों का है संबल और विश्वास है उनका। पिता बच्चों का है संबल और विश्वास है उनका। पिता आशाओं का दर्पण, वही उल्लास है उनका। पिता के बिन अधूरा है ये घर संसार बच्चों का। पिता के बिन अधूरा है ये घर संसार बच्चों का। अगर माता धरा है तो पिता आकाश है उनका। अगर माता धरा है तो पिता आकाश है उनका। और आगे देखें कि पिता का साथ है जब तक सदा आशीष देते हैं। पिता का साथ है जब तक सदा आशीष देते हैं। सच्चाई को मत त्यागो, सदा ये सीख देते हैं। सच्चाई को मत त्यागो, सदा ये सीख देते हैं। और अंतर मन की पीड़ा को कभी जग जाहिर नहीं करते। अंतर मन की पीड़ा को कभी जाहिर नहीं करते। दुखों को झेल कर भी वो देवाशीष देते हैं। दुखों को झेल कर भी वो देवाशीष देते हैं। दुखों को झेल कर भी वो देवाशीष देते हैं। ऐसे होते हैं पिता। और एक अंतिम मुक्तक पिता के ऊपर मैं पेश करता हूं, देखिएगा। मधुबन जी जुड़ गई हैं, बहुत बड़ी गजलकारा हैं, आपका प्रणाम करता हूं मैं। और ये पिता के ऊपर तीसरा मुक्तक मैं पेश कर रहा हूं तहत में ही। देखिएगा कि पिता जब तक जहां में है सर पर हाथ रखते हैं। पिता जब तक जहां में है सर पर हाथ रखते हैं। संकट और विपदा में खड़े वो साथ दिखते हैं। पिता जब तक जहां में है सर पर हाथ रखते हैं। संकट और विपदा में खड़े वो साथ दिखते हैं। पिता जब घर नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पिता जब घर नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पसीने की कमाई से वो हर जज्बात लिखते हैं। पसीने की कमाई से वो हर जज्बात लिखते हैं। तो पिता ऐसे होते हैं। पिता अपने कंधों पर पूरा हमारे परिवार का बोझ ढोते हैं। पिता एक वट वृक्ष बन करके हमारे साथ खड़े रहते हैं। पिता छत बन करके, छतरी बन करके बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। और इस बीच जैसे मैंने बताया कि आज तो हमारे गजलकारों की पूरी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। एक से एक बढ़िया गजलकार, सोनिया सोनम अक्ष जी पहले जुड़ी थी, और अब
मधु मधुबन जी जुड़ गई हैं, भाई LB तिवारी एक्स जी जुड़ गए हैं, और बहुत ही प्यारे गीतकार मनोज कुमार जी, मनोज जी जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी का आवाज नहीं आ रही आपकी, स्वागत करता आवाज हूं। नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही, दर्शकों को आ रही है होगी। आवाज नहीं आ रही, आप देखिए, आई आवाज नहीं आ रही, आपके पास नहीं आ रही है, दर्शकों को मेरी आवाज आ रही है, जरा बताएंगे, क्योंकि अगर दर्शकों को मेरी आवाज नहीं आती तो पटल पे कमेंट में आ जाता कि उनको आवाज नहीं आ रही है। तो आपके उसमें आपकी आवाज खैर आ रही है, कोई बात नहीं। अगर मेरी आवाज आपके पास नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आवाज आ रही है दर्शकों तक। ये दर्शक आवाज नहीं आ रही मुझे तो, मेरी आ रही है क्या? हाँ, आपकी आ रही आपकी आ रही है। तो दर्शक आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे तो आ नहीं रही। दर्शकों से पूछिए क्या 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 कह रहे हैं। हाँ, तो मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। रश्मि जी लिख रही है बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज जा रही है? उनको आ रही है, पूनम आप श्रीवास्तव जी लिख रही है आ रही है, मुझे नहीं आ रही आपकी आ आवाज। रही है। हाँ, कोई बात नहीं, आप सुनाए। हाँ, हो गया ये, आपकी आवाज आ रही है, सुनाए सुनाए सुनाए। आप राजेश जी, आप सुनाए, आप सुनाए राजेश आवाज जी। आ आपकी ही नहीं आवाज रही आ रही है? आपकी बिल्कुल ही, मुझे तो क्या बात है। आपकी आ रही है, आप सुनाए। मेरी आ रही है? आप सुनाए। हाँ, आ रही है आपकी, आ रही। चलो, हाँ, आप सुनाए। हाँ, कुछ व्यवधान हो गया, आप माफी ऐसे ही चाहते हैं। बताना पड़ता है इशारों से, जब एक तरफ में गड़बड़ हो जाती है। कोई तो बात नहीं, काम चल रहा है हमारा जी। मैं एक वर्तमान का ये परिवेश तो हमेशा ही रहता है, तो मैं एक गजल पे आता हूं अब आपके सामने, और इसकी पहले से ही फरमाइश कर दी थी कईयों ने कि ये गजल जरूर सुनाना। वैसे मैंने बंद कर दी थी गजल पिटारे में, लेकिन फिर निकलवाई। अरे आदमी की टांग खींचे आदमी, आदमी की टांग खींचे आदमी, स्वार्थ के बागान सींचे आदमी, आदमी की टांग खींचे आदमी, सबसे आगे मैं रहूं बस मैं रहूं, सबसे आगे मैं रहूं बस मैं रहूं, रह न पाए अब तो पीछे आदमी, आदमी की टांग खींचे आदमी, स्वार्थ के बागान सींचे आदमी। क्या बात। अपनी वाहवाही में पागल हुआ, अपनी वाहवाही में पागल हुआ, सामने सबके ही रिझे आदमी, आदमी की टांग खींचे आदमी, स्वार्थ के बागान सींचे आदमी। और अगली, जो भी टोके वो बुरा लगने लगे, जो भी टोके वो बुरा लगने लगे, पीस कर दांतों को खींचे आदमी, आदमी की टांग खींचे आदमी। और जब ये उस समय की बात है, आप जब कोई किसी से कुछ मांगता है तो बड़ा याचक बनता है, और पता नहीं क्या क्या इस सब एकदम से चरणबद्ध हो जाता है, लेकिन जब उसे वापस करना होता है तो क्या स्थिति पैदा होती है। खोल लेता मुट्ठी जब हो मांगना, खोल लेता मुट्ठी जब हो मांगना, वापसी पर मुट्ठी भींचे आदमी, आदमी की टांग खींचे आदमी। हर तुक्कड़, ये आजकल के जो साहित्यकार हैं उनका दर्द है, जो शुद्ध साहित्यकार हैं उनका दर्द है। हर तुक्कड़ सौदेबाज बैठे मंच पर, जो तिकड़मबाजी से मंच पकड़ लेते हैं उनके लिए, तुक्कड़ सौदेबाज बैठे मंच पर, तुक्कड़ सौदेबाज बैठे मंच पर, ज्ञान लेकर बैठा नीचे आदमी, आदमी की टांग खींचे आदमी। प्रभाकर वह रोशनी किस काम की, प्रभाकर वह रोशनी किस काम की, देख जिसको आंख नीचे आदमी,
आदमी की टांग खींचे आदमी, स्वार्थ के बागान सींचे आदमी। तो ये एक मेरी गजल थी। और अब पता नहीं राजपाल जी कहना क्या चाहते हैं, मेरे तक तो उनकी आवाज ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आदेश है मेरे लिए, बताइए। और सुना दी, एक और सुनाई, एक और सुना दे, फिर मैं सुनाता हूँ। तो मैं फिर आपको उनका आदेश, इशारा हुआ, आदेश तो हुआ नहीं आवाज। तो मैं एक गीत सुनाता हूँ और फिर आगे का कार्यक्रम फिर यही चलाएंगे। ये मेरा अंतिम गीत होगा, 9 बजने अभी 10 मिनट। स्वागत। प्रेम का गीत है ये, 3 ही बंद सुनाऊंगा, ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लिख दे गीत साथी, गुनगुना कर मैं चलूं, खुद ही गाऊं और खुद को ही सुना कर मैं चलूं। ऐसा लिख देगी, ऐसा लिख देगी, ये दीवानापन, ये मस्ती, ये शरारा टूटे ना। प्यार का बंधन, प्यार का मधुबन महकता साथ प्यारा टूटे ना। ये फिजाएं, ये महकते फूलों की रंगीनियां, कर रहे बेहोश मुझको होश में ना साथिया। गंध को मकरंद की जो, गंध को मकरंद की जो, फिर चुरा कर मैं चलूं, खुद ही गाऊं और खुद को ही सुना कर मैं चलूं। ऐसा लिख देगी। और अगले बंद में, खाली है तस्वीर इसमें, रंग भर दे प्यार के, मंत्र मुग्धा मोहिनी में, बस तेरे दीदार से, बस तेरे ही ध्यान में सपने सजाती मैं फिरूं, तेरी चाहत की नुपुर छम छम बजाती मैं फिरूं, तेरी छुअन की महक, तेरी छुअन की महक तन पर सजा कर मैं चलूं, खुद ही गाऊं और खुद को ही सुना कर मैं चलूं। ऐसा लिख देगी। और अंतिम में, दुनिया की इस भीड़ में एक चेहरा ही दिखे, दिल की अपनी डायरी में नाम तेरा ही लिखे। कोई पथ हो या सफर हो, तुम तलक वो मीत हो, हर घड़ी हर पल पहल तुम संग जाए बीत हो, छाव बनकर धूप को, छाव बनकर धूप को, छाव बनकर धूप से तुझको बचा कर मैं चलूं। ऐसा लिख देगी, ऐसा लिख दे गीत साथी, गुनगुना कर मैं चलूं, खुद ही गाऊं और खुद को ही सुना कर मैं चलूं। ऐसा लिख देगी, ऐसा लिख देगी। तो ये मेरा गीत बहुत था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत जितने बढ़िया। भी पलट पटल पर हैं उनका स्वागत राजपाल जी करेंगे। सभी मेरे बहुत आदरणीय अच्छे, हैं, बहुत अच्छे, गुरदत्त जी, बहुत अच्छे। राजदाता जी, सोनिया राजेश संधू जी, जी, आपके पास प्रणाम मेरी करता आवाज हूँ नहीं सभी जा रही को। है। कोई और बात आगे नहीं, कोई बात राजपाल नहीं। जी, मुझे तो सुनेगी हमारा नहीं काम इनकी चल गया, आवाज, आपको सुन हमारा काम चल रहा है। कैसे कर। मेरी आवाज तो जा रही है लोगों के पास, आपकी आवाज हमारे पास आ रही है, कोई समस्या नहीं है। और इस बीच बहुत बड़े बड़े साहित्यकार और जुड़ गए हैं, जो बहुत बड़े अच्छे पूरे राष्ट्रीय गीतकार, बहुत मधुर गीतों के मालिक भूदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में।
और बहन डॉक्टर ममता झा जी बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ कवियत्री है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रही हैं। राज जी बार बार कमेंट कर रहे हैं। भाई मनोज कुमार मनोज जी जो बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। LB तिवारी एक्स जी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। हरगोविंद झम्ब जी हमसे जुड़े हुए हैं। और पूनम श्रीवास्तव जी बराबर कमेंट कर रही हैं। लोकेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रश्मि अभया जी तो शुरू से जुड़ी हुई हैं। शिल्पा वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। राजेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। जितने भी रचनाकार जुड़े हुए हैं पटल के बाहर, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी का बहुत और मैं बहुत आभार। अभी ये अनुरोध करता हूं कि आप और क्योंकि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मैं कहूंगा कि जब शब्दों को कवि ढालेंगे कविता में, जब शब्दों को कवि ढालेंगे कविता में, आपको उनका हौसला बढ़ाना होगा। हम कैसे समझेंगे आप यहाँ मौजूद है, टिप्पणी करके हमें बताना होगा, टिप्पणी करके हमें बताना होगा। आप टिप्पणी करके हमको बताते रहिए तो हम जानते रहेंगे कि आप यहाँ पर उपस्थित है। और मैं जगीरा, क्योंकि आप सभी लोग समझ रहे सोच रहे होंगे जी कि जी जगीरा नहीं आया। बिल्कुल, तो मैं अच्छा, कहना ही चाहता था। तब आपकी आवाज आ गई है, मतलब इसका मतलब आपकी मैं मेरी आवाज आ रही है आपके इससे पास? आ गया अब। इससे आ गई तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अभी हाल में फिलहाल में गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा गई और अभी भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कल भी गुरुग्राम में एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक गोष्ठी है, तो मैं गुरु के ऊपर ही परिषद का मेरा एक जगीरा है, मैं वही सुनाता हूँ। जगीरा के बिना तो आपका अधूरा है सारा काम। जगीरा उस्ताद की उपाधि आपको मिल चुकी है। और ये कुछ दो दोहे भी पेश करता हूँ उसके पहले। जी जी। एकलव्य सा विश्व में शिष्य नहीं है आज, एकलव्य सा विश्व में शिष्य नहीं है आज। पुतले को गुरु मान कर बना जो तीरंदाज, रे देखो बना जो तीरंदाज। और परंपरा गुरु शिष्य की, परंपरा गुरु शिष्य की, एकलव्य से सीख। परंपरा गुरु शिष्य की, एकलव्य से सीख। माटी बुत से भी मिला जिसे सिद्ध आशीष, रे देखो जिसे सिद्ध आशीष। अभी मैं किसी का, शकुंतला सतपुरिया जी का किसी का कमेंट देख रहा था, चला गया। आगे एक दोहा और देता हूं, देखिएगा। शिष्य अनोखा जगत में एकलव्य गुणवान, शिष्य अनोखा जगत में एकलव्य गुणवान। गुरु दक्षिणा में दिया काठ अंगूठा दान, रे देखो काठ अंगूठा दान। शर्मा आर के शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपको भी नमस्कार करता हूं। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट में देख रहा हूं, बड़े जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। अब जगीरा के ऊपर आता हूं, क्योंकि अब ये गुरु के ऊपर मैं बात कह रहा हूं। देखिए, गुरु बिन नहीं ज्ञान जगीरा, गुरु का रखना मान जगीरा। गुरु बिन नहीं ज्ञान जगीरा, गुरु का रखना मान जगीरा। गुरु ऐसा दाता है जग में, देता विद्या दान जगीरा। गुरु ऐसा दाता है जग में, देता विद्या दान जगीरा। स्वयं वहीं खड़ा रह कर भी, स्वयं वहीं खड़ा रह कर भी मंजिल करे प्रदान जगीरा। स्वयं वहीं खड़ा रह कर भी मंजिल करे प्रदान जगीरा। मन से तम को दूर भगा कर करता काम महान जगीरा। मन से तम को दूर भगा कर करता काम महान जगीरा। गुरु अलौकिक बाती जग में, गुरु अलौकिक बाती जग में,
खुद जल कर दे ज्ञानी जगीरा, गुरु अलौकिक बाती जग में खुद जल कर दे ज्ञानी जगीरा, शिष्यों के जीवन में आता बनकर वो भगवान जगीरा, शिष्यों के जीवन में आता बनकर वो भगवान जगीरा, संस्कार शिक्षा प्रदत्त कर, संस्कार शिक्षा प्रदत्त कर देता है अनुदान जगीरा, संस्कार शिक्षा प्रदत्त कर देता है अनुदान जगीरा, दिया बाती मानिंद जलकर बनता रोशन दान जगीरा, दिया बाती मानिंद जलकर बनता रोशन दान जगीरा, गुरु की महिमा अक्षर होती, गुरु की महिमा अक्षर होती, गोविंद से ले जान जगीरा, गुरु की महिमा अक्षर होती, गोविंद से ले जान जगीरा, गुरु का अपने तन मन धन से रखना हरदम ध्यान जगीरा, गुरु का अपने तन मन धन से रखना अपना ध्यान जगीरा, गुरु का अपने तन मन धन से रखना हरदम ध्यान जगीरा, सकल जगत ब्रह्मांड में साधो, सकल जगत ब्रह्मांड में साधो, गुरुवर का सम्मान जगीरा, सकल जगत ब्रह्मांड में साधो, गुरुवर का सम्मान जगीरा, बस इतना ही कहना मुझको गुरु मेरा अभिमान जगीरा, बस इतना ही कहना मुझको गुरु मेरा अभिमान जगीरा, गुरु मेरा अभिमान जगीरा, गुरु मेरा अभिमान जगीरा, गुरु मेरा अभिमान जगीरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत कमेंट देख रहा हूँ, अनुराधा पांडे जी जुड़ गई हैं, श्रेष्ठ कवयित्री हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों की स्वामिनी शर्मा आरके जी कमेंट कर रहे हैं, भूदत्त शर्मा जी बराबर कमेंट कर रहे हैं, पूनम श्रीवास्तव जी बराबर कमेंट कर रही हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं, एलबी तिवारी अक्स जी बराबर कमेंट कर रहे हैं, और पहले जितने भी साहित्यकारों का नाम लिया था सभी मित्र जुड़े हुए हैं। भाई राजेश प्रभाकर जी, अब आप कमान संभालिए। हरगोविंद झम्प जी, राजेश जी आवाज आ रही है मेरी या फिर चली गई? कान में लगाइए। हाँ, कभी कभी आ रही है। हाँ, अब आ चलिए ना, आ रही है। हाँ ठीक है। और भूदत्त जी का एक बड़ा छोटा सा कमेंट था, वो बड़ा ऐसा लगा जैसे वो बाकी कर रहे हो। अच्छा। हाँ, मैं संभाल रहा हूँ। भूदत्त जी का एक कमेंट आया था छोटा सा, तो वो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो गीतकार हैं, मैं तो खैर नहीं कहता उनके आगे तो क्या गीतकार है, वो तो बहुत बड़े गीतकार, तो उसमें उनका आहा जगीरा वाह जगीरा, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो रिदम में कमेंट किया हो। अनुराधा पांडे जी कह रही है कि दोनों विभूतियों को प्रणाम। अनुराधा जी बहुत बहुत आशीष आपको, बहुत बड़ी छंद का बहुत बड़ा और छंद शैली में बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल। सारे अब नाम तो आपने ले दिए, मेरे सारे के बाहर जितने भी हैं जुड़े हैं सब एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं। तो अब आप आगे बढ़िए, अभी समय तो हो गया है, लेकिन हाँ 5-7 मिनट लेंगे, समापन करें। बिल्कुल, हम लोगों ने समय जाया नहीं किया, बिल्कुल समय से स्टार्ट किया और समय हो गया है, बस अब समापन का ये लास्ट ही है। अब भूदत्त जी जैसे अनुराधा जी से सारे बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, तो एक गीत से मैं तो अपना समापन करता हूँ। अब बिल्कुल अब समापन कर देंगे। बिल्कुल, हाँ, लास्ट गीत है, ज्यादा बंद नहीं पढ़ूंगा इससे। सुनाइए। प्रेम गीत तो प्रेम के बिना तो अधूरा। हाँ बिल्कुल प्रेम गीत सुनाए। प्रिय हम मिलकर चले, राह दुनिया की बदल कर चले, मोहब्बत का अपना शहर हो, ये अपना सुहाना सफर हो, अपना सुहाना सफर। क्या बात। ये जहां के हैं रस्में रिवाज, रास्ते की रुकावट बनेंगे, तोड़ करके सभी बंधनों को एक दूजे की चाहत बनेंगे,
क्या बात। तेरे दिल में मेरे दिल में फिर अरमां ये मचल कर चलेंगे। क्या बात। आ प्रिया हम मिलकर चले, राह दुनिया की बदल कर चले, मोहब्बत का अपना सफर हो, ये अपना सुहाना सुहाना, मोहब्बत का अपना शहर हो, ये अपना सुहाना सफर। और आगे, अकेले नहीं कट सकेगा सफर जिंदगी का सनम, तुम निभाओगे वादा करो साथ मेरा ये सातों जन्म, एक दूजे का बन के संभल, एक दूजे का बन के संभल, मुश्किलों में संभल कर चलेंगे। आ प्रिया हम मिलकर चले, राह दुनिया की बदल कर चले, मोहब्बत का अपना शहर हो, ये अपना सुहाना सफर। और एक, मैं ही एहसास में सांस में धूप में बन के छाया रहूं, ध्यान दीजिए, मैं ही एहसास में सांस में धूप बन के मैं छाया रहूं, एक पल भी न दूरी सहूं, तेरा बन के मैं साया रहूं, प्यार सदियों का हम साथिया, प्यार सदियों का हम साथिया, दुनिया में अटल कर चले, आ प्रिया हम मिलकर चले, राह दुनिया की बदल कर चले, मोहब्बत का अपना शहर हो, ये अपना सुहाना सफर। और एक छोटा सा और इसका, तो कभी तेरी कविता हूं मैं गजल में तेरा गीत हूं, तेरे दिल की हूँ सरगम मैं तरन्नुम में संगीत हूँ, ये मोहब्बत इबादत बने, ये मोहब्बत इबादत बने, प्यार की वो पहल कर चले, आ प्रिया हम मिलकर चले, राह दुनिया की बदल कर चले, मोहब्बत का अपना शहर हो, ये अपना सुहाना सफर हो। तो आप क्या सुनने वालों का सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी का बहुत क्या बात। आभार। और अनुराधा लालपाल पांडे जी, जी कह रही हैं कि प्रणय सिक्त गीत, प्रणय सिक्त जी जी गीत है। जी, और भूदत्त बहुत बहुत आभार शर्मा जी अनुराधा बहुत जी लंबे लंबे का। चौड़े कमेंट कर रहे थे, अभी मैं देख रहा था। और हाँ हाँ, नहीं सुधा बासोर सौम्या जी भी जुड़ गई हैं, सुधा बासोर सौम्या जी का भी मैं बहुत स्वागत अच्छी करता हूं। और ये तो सब शब्दों की महिमा है राजेश जी, ये जो हम और आप जो आज सुना रहे हैं या जितने भी कवि सुनाते हैं, वो सब रितु अस्थाना जी जुड़ी हुई हैं फरीदाबाद से, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये सब शब्दों की महिमा है कि अटके अटके से शब्द, छिटके छिटके से शब्द, अटके अटके से शब्द, छिटके छिटके से शब्द, चाहे जैसे भी हों सबसे हटके हैं शब्द, चाहे जैसे भी हों सबसे हटके हैं शब्द, और शब्द अनमोल बड़े बमुश्किल जाते गढ़े, शब्द अनमोल बड़े बमुश्किल जाते गढ़े, शब्द की सुन महिमा शब्द हैं रत्न जड़े, शब्द की सुन महिमा शब्द हैं रत्न जड़े। तो शब्द ऐसे होते हैं और शब्दों के बिना के ऊपर ही ये कवियों का पूरा संसार है। इसलिए मैंने एक मुक्तक, इस मुक्तक से मैं समापन करना चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है, कि शब्दों से करो तुम प्यार कहता हूं यही हर बार, शब्दों से करो तुम प्यार कहता हूं यही हर बार, शब्दों की बिना पर ही जीवन आज है गुलजार, शब्दों की बिना पर ही जीवन आज है गुलजार, और शब्द कवि की है आवाज, शब्द कवि का ही सुरसाज,
शब्द कवि की है आवाज और शब्द कवि का ही सुरसाज, शब्दों का भी होता है अपना ही अलग अंदाज, शब्दों का भी होता है अपना ही अलग अंदाज, बहुत शब्दों बहुत का भी बढ़िया, बहुत होता है बढ़िया। अपना ही अलग अंदाज। और अभी भी एक से बढ़कर एक कमेंट, लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी वाह, जुड़ गए हैं, जयपुर, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, आपको प्रणाम करता जयपुर हूँ, से, नमन करता हूँ। अभी जयपुर भी से। भूदत्त शर्मा जी, वाह, राजपाल राज जी, वाह। तो सब लोग बड़ी शिद्दत से प्रणाम करता सुन हूँ रहे हैं भूदेव जी राजेश को। भाई। मैं अब अपने दर्शकों को कोई कष्ट नहीं दूंगा क्योंकि काफी देर हो गया है, क्योंकि अब आप अगर लालच करेंगे कि दर्शक जुड़े हुए हैं और सुनाते जाएं तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं, ठीक नहीं समय होगा, होगा, इनको भी काफी काम करना। क्योंकि हम लोग बिल्कुल समय पर जुड़े थे 9 बजे से और और 9 फिर बज करके 15 मिनट हो गए, 10 बज के 15 भूदेव मिनट जी हो को गए। एक गीत लिखना है रात में, वो भी टाइम है, एक जी 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 जी, रितु अस्थाना जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अनुराधा अनुराधा पांडे जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार अंत में मैं सभी सभी का के बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। हाँ, एक बार और पहले पढ़ से दो। जुड़े हुए थे, अगर इधर उधर चले भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अभी भी मैं बिल्कुल। कमेंट देख रहा हूँ, काफी कमेंट आ रहे हैं। और ये कमेंट का तो जिम्मा आपका ही है, मैंने कोई छूट ना पर्चा जाए। जो रखा हुआ था वो पर्चा थी, कमेंट वाला इधर उधर हो गया है। हमारे जितने वो भी इतने राज तो दादा राज जी याद आ जुड़े हुए जाएगा, हैं, इतने तो दिन में। सोनिया सोनम अक्ष जी, आर के शर्मा जी, और उमंग शरीन थी उस बीच में चली गई, लेकिन शिल्पा वर्मा जी शुरू शुरू से जुड़ी हुई है। लगातार प्रीति प्रीति पाठक, पाठक प्रीति जी पहले बहुत मौजूद हैं। श्रेष्ठ कवियत्री फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो काफी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों ने ये कार्यक्रम देखा और ये जुगलबंदी हमारे मित्र रचनाकारों को पसंद आई। मैं इसलिए अपने मित्रों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे लगता है कि अब मैं इजाजत चाहता हूं कार्यक्रम के समापन की। और राजेश जी भाई, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा बखूबी साथ दिया इस जुगलबंदी में, और रश्मि अभया जी ने हम लोगों दोनों को जोड़ा एक साथ जुगलबंदी की। तो रश्मि हमको अभया का काफी संयोजन दूर। तो काबिल तारीफ रहता है बराबर, कि जितने बड़े बिल्कुल बड़े बिल्कुल, उनका साहित्यकारों को ये मैनेजमेंट लेकर के आती मैनेजमेंट हैं, इतनी मेहनत बहुत करती तगड़ा हैं, मैनेजमेंट। तो इनका रश्मि बहन का जो संयोजन होता है वो बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा ही अच्छा रहता है। बड़ा इसीलिए ये पटल प्रबंधन जो है जबरदस्त। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है और दर्शक हमारे बड़े बराबर जुड़ रहे हैं। अभी देखो ना, कभी 17 दिसंबर, अभी 6 महीने पड़े हैं, और सरंगी जी को ये भी कमेंट आ रहा था, और ये हाँ, वार्षिकोत्सव में 6 महीने पड़े हैं, लेकिन विजय चिरंजीवी जी रश्मि बहन ने बहुत जो है बड़े अभी से साहित्यकार हैं तारीख तय इसमें। कर दी है, मतलब उन्होंने वेन्यू और तारीख तय कर दिया है, तो इनका जो एक्शन रहता है वो बहुत एडवांस रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। इनका तो प्रबंधन बहुत और शानदार होता है। क्वालिटी इनके कार्यक्रम में जो पिछले बार जो हमें देखने को मिला, जो ये मदर्स बिल्कुल डे में जो बिल्कुल। कार्यक्रम कराया था, मदर डे में 13 मई को क्या कार्यक्रम कराया था, जबरदस्त बहुत सफल शानदार। कार्यक्रम हुआ। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी जितनी अभी ऑफलाइन गोष्ठियां और होंगी, नहीं, ये तो रश्मि जी बहुत बहुत अभी बधाई के दिसंबर पात्र में हैं, है, उसके बीच जिस में एक तरह से पटल पर कम चला से रहे कम हैं। एक ऑफलाइन गोष्ठी जरूर होगी, वो भी उसी प्रकार हिट होगा, सुपर हिट, जैसे कि मदर डे वाला हुआ था। तो मैं इन्हीं शब्दों के बहुत साथ शानदार में पटल लगा था सभी जी। दर्शकों का पुनः आभार व्यक्त करता हुआ और इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार। जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम।